हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक पॉली बाय एके। यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी आपने रिसेंटली बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है कि फर्स्ट ईयर में 8+ CGPA कैसे मेंटेन करें और अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे बनाए रखें। यदि आपकी स्ट्रेटेजी बढ़िया रहेगी तभी आपकी 8+ CGPA आएगी, अदरवाइज आपकी स्ट्रेटेजी ही बेकार है तो फिर 8+ CGPA मेंटेन नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो ये आपके लिए ही होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड योर ब्यूटीफुल चैनल बीटेक पॉली बाय एके में। ठीक है, तो अगर एक मोटिवेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अब यहाँ से बनेंगे इंजीनियर। इस चैनल से अब आप इंजीनियर बन के ही जाएंगे, चाहे तो ये मेरा वादा है आपसे। बस एक बार हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए, मेरे साथ जुड़िए। सभी सब्जेक्ट, सभी ब्रांच के सब्जेक्ट इस चैनल पर जल्दी से जल्दी अपलोड होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है कि अपनी स्ट्रेटेजी और 8 CGPA कैसे मेंटेन करें। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है। अब यहाँ से बनेंगे, क्या बनेंगे आप? इंजीनियर। यदि आप बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो स्ट्रेटेजी एकदम आपकी बढ़िया होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैंने एक रोड मैप बताया है। रोड मैप और स्ट्रेटेजी बताइए कि कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी को बढ़िया रख सकते हैं तो और कैसे हम 8+ CGPA मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आपको क्लास अटेंड करनी है रेगुलरली। क्या करनी है? क्लास आपको अटेंड करनी है रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि एक तो लेट क्लास में पहुंचते हैं, ऊपर से वो क्लास भी अटेंड नहीं करते हैं। तो इसीलिए मेन फोकस जो रखना है वो आपको क्या रखना है कि रेगुलर क्लास अटेंड करनी है आपको। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको टीचर के साथ जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ाते हैं उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी है। क्यों बनानी है? यदि आप अटेंडेंस का एक इशू होता है, यदि आप वहां पर जाएंगे तो आपको इंटरनल मार्क्स भी काफी ठीक मिलते हैं, तब वो टीचर्स देते हैं। यदि आप टीचर के साथ बॉन्डिंग बढ़िया रहेगी तो वो इंटरनल मार्क्स आपको बढ़िया देंगे। ठीक है। उसके बाद चूज राइट फ्रेंड। आपके ऐसे फ्रेंड होने चाहिए जो स्टडी करते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं नहीं पढ़ रहा तो तू कैसे पढ़ रहा है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसे फ्रेंड चूज करिए जो आपको स्टडी में भी फोकस करें, आपके स्टडी के साथ साथ भी आपको लेके चलते रहें। ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाइए। अब आप जैसे फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर प्लान बनाया है। तो प्लान क्या है? सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट होता है आपके पास। कम से कम आपको 30 मिनट या 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ आपको PYQs लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। टेंशन ना ले, मैथ इसी चैनल पर आपको अपलोड होगा, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। सीट भी प्रोवाइड होगी, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स होता है। उसके साथ साथ आपको बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, फिजिक्स को रट्टा करते हैं, रट्टा मारते हैं। तो आपको रट्टा नहीं मारना है। क्या करना है? उसके पहले कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल को भी लगाइए, सभी न्यूमेरिकल। और उसके साथ साथ प्लस के PYQs जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, या हमारी सीट आपको जल्दी ही मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से आप अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है? डेली 30 मिनट आपको खुद से कोड करना है और उसको खुद से ही रन करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत से आज के टाइम में क्या है कि चैट जीपीटी सभी जानते हैं, तो चैट जीपीटी से लिखवा लिया, उसको पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली रन। नहीं, पहले खुद से समझिए, उसके बाद आपको रन करना है। ठीक है, खुद से। यदि कहीं पर एरर आती है तो उस एरर को देखिए, पहले उससे खुद को इंप्रूव करिए। यदि नहीं होता तब आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं चैट जीपीटी और गूगल की। ठीक। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल होता है। सेम इलेक्ट्रिकल में आपको क्या करने, कंसेप्ट समझने हैं और इसमें न्यूमेरिकल बहुत होते हैं, न्यूमेरिकल भी साथ के साथ आपको लगाने चलने। ठीक है। सेम आपको मैकेनिकल, एक फंडामेंटल मैकेनिकल्स होता है, सेम उसमें कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। ये जो भी सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथ और प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यदि आपका फर्स्ट ईयर स्ट्रांग है, क्योंकि फर्स्ट ईयर होता है फाउंडेशन, यदि आपका फर्स्ट ईयर स्ट्रांग होता है तो बाकी की जो साल हैं 3 साल वो आपकी क्या होती हैं, इजी है रहती हैं। ठीक है।
तो इसलिए आपको फर्स्ट ईयर में ही एकदम हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की नीड है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्मार्ट डेली रूटीन। आपको स्मार्ट डेली रूटीन क्या है आपका, कि जैसे आपकी क्लास खत्म होती है, आपकी क्लास खत्म हुई या आपकी कल क्लास होने वाली है, तो क्लास से पहले 30 मिनट पहले अपने जो नोट्स हैं जो टीचर ने आपको कराए हैं उन नोट्सों को आपको रिवाइज करना है, डेली करना है। सपोज आज मैंने मैट्रिक्स पढ़ाई, तो मैट्रिक्स में मैंने टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ाई, तो जब मैं कल का लेक्चर देखूं, यदि आप देखें तो उससे पहले आपको वो याद होना चाहिए, उसके आपको पहले क्या करना है, उसको रिवाइज करना है 30 मिनट या 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद वीकली प्लान बनाइए। संडे के दिन आपको वीकली के मुझे ये मंडे में ये करना है, ट्यूसडे में ये टॉपिक करने हैं, थर्सडे में ये टॉपिक करने हैं, फ्राइडे में ये टॉपिक करने हैं, और सैटरडे संडे अपना रिवीजन, जो भी पूरा वीकली में आपने पढ़ा है तो उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। कंप्लीट असाइनमेंट करिए रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि असाइनमेंट हम बाद में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको, फिर बाद की बात लास्ट मोमेंट पे, ये नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे लगे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। रेगुलर कोई टीचर आपको असाइनमेंट देता है तो उसको साथ के साथ फिनिश करते हुए चलें, ठीक है। उसके बाद एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले है, यदि जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा मैथ में, मैट्रिक्स जैसे ही फिनिश हुआ उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। टेंशन ना ले, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताए जाएंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिए, ठीक है। तो मेक शॉर्ट नोट बनाने हैं आपको मिड सेमिस्टर में। जैसे आपका मिड सेमिस्टर होता है, 3 महीने हो जाते हैं, तब आपको क्या बनाने हैं? शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्व पीवाईक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिपीट होते हैं, ये क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए आपको सॉल्व पीवाईक्यूज करने हैं। और जो मेन फोकस जो करना है AKTU में, मेन फोकस किस पे करना है? फोकस ऑन राइटिंग, फोकस ऑन राइटिंग। कुछ अवॉइड है, कुछ मिस्टेक जो आप रिपीट करते रहते हैं, तो कुछ मिस्टेक क्या है कि आपको सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्किल एक ऐसा चूज करना हो जो स्टडी। ऐसा नहीं है कि आप गेम कर रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उससे आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। एक फिक्स टाइम रखिए कि मुझे इंस्टाग्राम इतने टाइम्स तक चलाना है या मुझे गेम इतने टाइम्स तक खेलना है। एक फिक्स रूटीन रखिए कि मुझे 30 मिनट इंस्टाग्राम चलाना है, 40 मिनट्स मुझे गेमिंग करनी है, या इतने देर सोशल मीडिया चलाना है। ऐसा रखिए, ऐसा नहीं है पूरे दिन ही फोन चलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर आपकी 8 CGPA खराब हो जाएगी, फर्स्ट ईयर बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको फर्स्ट ईयर आपकी फाउंडेशन है, यदि आपने ये अभी से इम्प्रूव कर ली, इसमें टाइम टेबल अपना सेट कर लिया, स्ट्रेटेजी सेट कर ली, तो आप यू विल बी गेट 8 CGPA इन द फर्स्ट ईयर। तो आप फर्स्ट ईयर। दूसरा क्या करना है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो हेल्पफुल करता है जब आप इंटरव्यू के एग्जाम में बैठते हैं। यदि आप इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर क्या होती है? कम्युनिकेशन देखी जाती है आपको। तो इसलिए साथ के साथ क्या करें? अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बूस्ट करते रहें, साथ के साथ अपनी कम्युनिकेशन के भी ऊपर वर्क करते रहें। और तीसरा होता है कि फर्स्ट ईयर में ही एक हैकाथॉन प्रोग्राम वगैरह होते हैं, AKTU कराती है, तो उसमें भी अपना पार्टिसिपेट करें, जिससे आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह और थोड़ी सी नॉलेज मिलती है। और अपने फ्रेंड सर्किल बता ही दिया है कि फ्रेंड सर्किल और सोशल मीडिया से दूर रहना है, ये मेरी राय है। और ये आपका पूरा रूटीन है कि आप फर्स्ट ईयर में कैसे स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं और कैसे अपनी 8+ CGPA मेंटेन कर सकते हैं। ये पूरा रोड मैप है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। यदि आपको वीडियो ठीक लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही टिप्स और कैरियर गाइडेंस के लिए और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मोटिवेशन, कैरियर की गाइडेंस प्लस के साथ साथ सब्जेक्ट की नॉलेज और गेट और SSC JEE की तैयारी भी यहाँ पर होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और
प्रेस जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। वही है नोटिफिकेशन, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो आपको मिले। ठीक, सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे इस चैनल पर अपलोड होंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। नोट्स आपको पीडीएफ में टेलीग्राम में मिल जाएंगे, उसके सीट्स भी, क्वेश्चन भी, सभी चीज़ आपको अवेलेबल होंगी। धीरे धीरे टेंशन ना लें बिल्कुल भी आप, ये अंकुश का प्रॉमिस है, ये आपके सर का वादा है। जो चीज़ सर ने बोल दी है वही इस चैनल पर होगी। ठीक है, ओके, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।